यार मुझे गमी बियर बहुत पसंद है। इन छोटे लोगों की सबसे अच्छी बात उनके अलग अलग रंग और स्वाद है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जहाँ फायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी और होते हैं। गमी बियर इतने छोटे होते हैं। इससे पहले कि आप जानें, बैग पहले ही पूरी तरह से खाली हो चुका होता है और इसलिए सबसे कीमती भालू वह होता है जो अंत तक खड़ा रहता है। शानदार, स्वादिष्ट चबाने वाले गमी बियर्स साझा करने के लिए धन्यवाद बेन। मैंने वाकई में कुछ बांटने की योजना नहीं बनाई थी जेस। अब देर हो चुकी है। वाह, क्या तुम इस खूबसूरती को देख सकते हो? यहाँ कोई बेबी क्यूब नहीं बल्कि एक पूर्ण विकसित ग्रिजली बेयर गमी है। अरे बड़े मियाँ, मेरा दिन बनाने के लिए तैयार हो? बेन, मेरे बारे में क्या तुम एक नहीं दे सकते? नहीं, माफ करना जेस, तुमने पहले ही अपना हिस्सा ले लिया है। क्या ऐसा है? तो फिर युद्ध हो जाए। रस्सा कशी, शांति में रहो। बेन, तुम्हें चोट पहुंच रही है। और वह मेरा है। देखो तुमने क्या किया है। मैंने खुद के लिए एक अच्छा टुकड़ा फाड़ लिया, बस यही किया। मैं इस कान से शुरू करूंगी। बेन, तुम्हें इसे जरूर आजमाना चाहिए। स्वादिष्ट। ओह, मैं इसे आजमाऊंगा। बिल्कुल, मैं पूरी चीज आजमाऊंगा। तुम्हें आज के लिए अब और नहीं मिलेगा मैसी। मैं बाद में तुम्हें इसके लिए पकड़ लूंगी। मुझे संदेह है कि मैं कभी इस फैसले पर अफसोस करूंगा, लेकिन वैसे भी चेतावनी के लिए धन्यवाद। क्या तुम विश्वास कर सकते हो उस पर? उसने पूरी चीज एक ही बाइट में निगल ली। तुम्हें चिंता होनी चाहिए कि तुम फट जाओगे। कितना अफसोस कि एक पैक में इतने कम मेंटोस होते हैं। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ जेस, लेकिन मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे दर्द में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने खुद के लिए तुम्हारे हाथ में जो है उसका एक बहुत बड़ा संस्करण पाया है। इसे देखो, ये यहाँ बहुतायत का सींग जैसा है। बेन, क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? तुम जानते हो जेस, अंदर गोता लगाओ। जितना हो सके उतना हाथ में भरना पड़ेगा। बस थोड़ा और। यह पागल मिंटी तूफान आधिकारिक रूप से शुरू हो रहा है। चलो करते हैं। वहाँ रुको, यह कैंडी कॉटेड रेस तो अभी शुरू ही हुई है। मैं इन मजेदार मिंटी पिलो का आनंद उठाए बिना नहीं रह सकता। मिंटो सबसे अच्छी दवा हर है। चीज के लिए। जैसे ही मैं यह निवाला चबा लूं, मैं एक और के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता कि आज हमारे लिए और क्या कुछ इंतजार कर रहा है। स्निकर्स, यही मुझे चाहिए था। मेरे बारे में क्या? या क्या मैं हिस्सा नहीं हूँ? चुनौती का कोई और हिस्सा नहीं? ओह, मेरे लिए अब और सवाल नहीं है। बेन, क्या तुमने कभी इतनी सुंदर चीज देखी है? तुम्हें सबसे बेहतरीन चीजें परोसने का मौका क्यों मिलता क्योंकि है? मैं उन्हें डिजर्व करता हूँ। हाँ, मैं खड़ी मेहनत करता हूँ, पर तुम असल में चलो उस टॉपिक को मत छेड़ें। कोई बुरा मत मानना। मैंने इसे अपने सबसे जंगली कल्पनाओं में भी नहीं सोचा था। सपनों में सोचा था कि मुझे इतनी अद्भुत चॉकलेट बार खोलने का मौका मिलेगा। पता नहीं मैं इसे कैसे खत्म करूंगा, लेकिन करूंगा। जिंदगी इससे बेहतर नहीं हो सकती। जैसा है उससे बेहतर। अच्छा, मैं अब यह यातना और नहीं सह सकता। देखो जेस, मैं आ रहा हूँ। बेन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक स्निकर्स बार भी दिया गया है। तुम्हें जो मिला है उससे खुश होना चाहिए। यह मेरा है। तुम सच में सोचते हो कि तुम अकेले सब कर सकते हो? मैं कर सकता हूँ और करूंगा। तुम नहीं कर सकते। बस मुझे तुम्हारी मदद करने दो। अरे नहीं, बम्स अवे। अब तुम्हें अपने बारे में क्या कहना है जेस? मैं कहती हूँ, सब हाथ मिलाओ। यह खुद को नहीं खाएगा। जानते हो बेन, कहते हैं हर किसी की अपनी पसंद होती है, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों इसे बहुत पसंद कर रहे हैं और इसके लिए शुक्रिया। कभी-कभी जीवन वाकई अनुचित होता है। एक व्यक्ति के पास पूरे बार की हर्षी की चॉकलेट होती है और दूसरे के पास कुछ भी नहीं। बड़ा दुर्भाग्य बेन। मुझे लगता है कि तुम गलत व्यक्ति के लिए सहानुभूति दिखा रहे हो जेस। मुझे लगता है कि तुम जानते हो इसका कारण क्या तुम है। बहुत चालाक नहीं हो? चलो मैं इसे खोल आगे रहा बढ़ो। तैयार हो? मैं देखता हूँ कि आप इस सारी चॉकलेट को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन इसे सीधे मत देखो, नहीं तो आपकी आंखें अपनी जगह से बाहर निकल सकती हैं। कोई मुझे जल्दी से छुटकी दे। मैं जरूर सपना देख रहा हूँ। यह सच नहीं हो सकता, या शायद विली वोंका सचमुच कोई व्यक्ति है और उन्होंने यह बनाया है। अब पर्याप्त अटकलें।
इस चमत्कार में अपने दांत डुबाए और बाकी सब कुछ भूल जाओ। ये तो मैं कर सकता हूँ। बस मेरे साथ बने रहने की कोशिश करो बेन, वरना मैं तुम्हारे हिस्से की ओर आ रहा हूँ। ये पूर्ण रूप से मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन। किससे पता था कि मुझे कभी चॉकलेट पर कराटे चॉप करने का मौका मिलेगा। अब हम दोनों के पास अपने अपने टुकड़े हैं, ना तो अदला बदली करेंगे और ना ही और मांगेंगे, समझे? ठीक है। और वैसे अलविदा। शानदार शॉट। क्या यह तुम्हारे मॉर्टल कॉम्बैट खेलने के घंटों से मिला? दरअसल हाँ। क्या तुम्हें लगता है यह सब सिर्फ बटन दबाने का था? नहीं, यह युद्ध की कला है। चुप रहो पदावन, मैं 7वें आसमान पर हूँ। देखो जेस, मेरे पास एक और बड़ा चॉकलेटी टुकड़ा है। क्या बड़ा? तुमने कहा शायद तुम्हें अपने शब्द चुनने पर फिर से विचार करना चाहिए। चॉकलेट मिल्क है मिल्क। मैं आपके साथ अदला बदली करने के लिए क्या न दूं। उफ, यह क्या है? क्या ये चिपका हुआ है? मैं आपकी मदद करने के लिए खुश हूँ, यदि आप वादा करते हैं कि मेरे साथ इनाम साझा करेंगे। 1, 2, 3। बहुत बढ़िया टीम वर्क बेन। बस इसकी खुशबू सूंघो। यही वो खुशबू है जिससे सपने बनते हैं। हमारा सौदा याद है इसे बांटने का? माफ करना यार, लेकिन मुझे ऐसी कोई सहमति याद नहीं है। ठीक है जेस, क्या हम शुरू करें? मैं सोच रहा हूँ क्या मैं इसे एक ही बार में पूरा पी सकता हूँ। पता लगाने का केवल एक तरीका है। मैं एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूँ। अकेला रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश। मिस लालची कुछ बताता है कि ऐसा नहीं होगा। जेस पूरा ये खत्म करो। चॉकलेट की बाट है। अभी इसी समय रुक जाओ, तुम बदतमीज। ओह माय गॉड। बस देखो तुमने क्या किया। मैं चॉकलेट दूध से तरबतर हूँ। अरे तुम्हें हमेशा अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं तुम एक मीठी लड़की हो और अब तुम हो। माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब अपनी छोटी सी मिठाई पर वापस जाता हूँ और मैं इसे शांति से पसंद करता हूँ। जरूर, बिल्कुल, लेकिन यह तुम्हें परेशान करेगा। मेरा बदला मीठा होगा। हे वहाँ छुपा चूप्स, ये आदमी मुझे पूरे 20 मिनट की खुशी देगा। क्या खुश रहना पूरे 24 घंटे तक नहीं हो सकता? मुझे विश्वास नहीं होता। क्या वे वास्तव में इन्हें बनाते ऐसा हैं? बिल्कुल करते हैं बेन। और तुम शरारती, इसका एक टुकड़ा भी नहीं पाओगे। कहीं से तो शुरू करना ही होगा। कितने चार्ट से इस बीच तक पहुंचना होगा? और मुझे क्या करना चाहिए? बस यहाँ बैठकर देखता रहूं कि वह शक्कर के नशे में डूब जाए? नहीं होगा। माफ करना जैस, लेकिन जब बात टॉफी की आती है तो मैं खुद को रोक नहीं सकता। मुझे करना ही कार्रवाई होगा। करना, जुर्रत मत करना। मैंने मुश्किल से एक खरोंच बनाई। यह चीज पत्थर की तरह सख्त है। ये अभी भी मेरे ताकतवर हथौड़े के सामने कुछ नहीं है। अलविदा मूर्ख। ओह नहीं, मेरे छुपा चुप्स। यह तुम्हारा था, अब यह किसी का नहीं है। कुछ नहीं, बस कंकड़। अलविदा प्यारी कैंडी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। ओह, मुझे लगता है कि इस राउंड में मैं जीतूंगा अपने बड़े बैग मार्शमेलोज के साथ। फिर से सोचो जैस, क्योंकि मेरे पास तो मार्शमेलो फ्लफ का बड़ा टब है। हाँ ठीक है, मेरे पास ये यहाँ है जो मुझे पूरा दिन चलेगा। ओह, नहीं, मैं इतना मजबूत क्यों हूँ? वे सभी क्यों? ओह, तुम्हारे लिए बहुत दुख की बात है जैस। कितना अफसोस कि तुम्हारा ट्रीट तुम्हारे सामने से उड़ गया। लेकिन मैं मेरे तुमसे पास प्यार एक करता हूं। अद्भुत घोर शुगर वाले बादल का इंतजार है। मार्शमेलो फ्लफ का एक बड़ा कंटेनर। बेन, तुमने इसे कमाया है। मुझे शायद एक चम्मच ले लेना चाहिए था, लेकिन मैं 1 सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकता। मुझे बिना ही करना होगा। मुझे जलन हो रही है बेन। मुझे इसका स्वाद चखना ही है। बेन, प्यारा, दयालु, हैंडसम बेन, अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए थोड़ा छोड़ दो। पूछने की भी जरूरत नहीं है दोस्त, यहाँ सबके लिए बहुत है। खैर, जब तक और कोई इसमें नहीं आता,
ये सच है, ये सब तुम्हारे और मेरे लिए है। अगर बादल इस चीज से बने हों, तो मैं मरकर स्वर्ग जा सकता हूँ, जानते हो? एशली की हाउस पार्टी वाकई जम रही है। खुद को बहने दो लड़कियों, आज रात तुम्हें कुछ भी पीछे नहीं रख रहा है। ओह हाँ, क्या शानदार पार्टी है। संगीत बिल्कुल आग है। अब गुलाबी चश्मा उतारने का समय है। क्या आपको नहीं लगता कि किसी ने वही कपड़े पहन रखे हैं जो आपने पहने हैं? क्या आप दोनों मेरी जुड़वां बनने की कोशिश कर रहे हैं या क्या तुम लोग मेरी शैली की नकल करने की कोशिश कर रहे हो? कोई बात नहीं एशले, अब तुम्हारी टी शर्ट इतनी सफेद नहीं रहेगी अगर मैं इसे रोक सकूं। तुम क्या कर रही हो सोफी? सुनो, मैं यह सहन नहीं करूंगी। क्लोई, मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें ठंडा होना चाहिए। लो, एक ताजगी भरी नीली बौछार। ये कैसा लगा तुम्हें? अगर हम ऐसे ही व्यवहार करेंगे तो ठीक है। क्रीम, तुमने क्या किया? यह मेरी पसंदीदा चाय है, तुम इससे बच नहीं पाओगे। शांत हो जाओ महिलाओं, इसे और हाथ से न जाने दो। यह सब अच्छा ही है, बस अपनी शर्ट देखो और सुधार करो। ओह, हमारे कपड़ों को क्या हुआ? मुझे प्यार है। गुलाबी। दोस्तों, इससे मुझे एक शानदार आइडिया आया है। मुझे बस 1 सेकंड दें। वह कहाँ गई? मेरे पास एक अनुमान है। लगता है कि एक चुनौती शुरू हो रही है। वाह, बुरा नहीं है शुरुआत। तो फिर क्या आप तीनों छकने के लिए अलग तैयार अलग हैं? रंगों के खाद्य पदार्थ। चलो इस चुनौती में सीधे कूदते हैं। यह बहुत ही रोमांचक है। मैं नहीं इंतजार कर सकता कि इस ढक्कन के नीचे क्या छिपा है। शुभकामनाएं दोस्तों, तैयार हो जाओ सेठ, उन ढक्कनों को उठाओ। गुलाबी आइसिंग के साथ स्ट्रॉबेरी गुलाबी चॉकलेट, और वो क्या है ऐश? गुलाबी अदरक। कठिन स्थिति, लड़की, क्यों मेरा ही पकवान खराब है? ये ठीक नहीं है। रुको, तुम दोनों, मुझे पहले जाने दो। जितनी जल्दी हो सके इसे खत्म कर दूं। मुझे अदरक से जलती हुई नफरत है। ये बस इतना ही है। मेरा मुंह जल रहा है, मुझे अच्छा, पानी दो। नहीं, मदद करो एशले। नहीं, उन लपटों को एक साथ सांस लो। हाँ, बेचारी एशले। नो, अच्छी बात है कि मैं भाग्यशाली हूँ। यह सुंदर और मीठा इलाज केवल जरूर। एक ही बाइट में मेरा मूड काफी हद तक बेहतर कर स्वादिष्ट। ओह, तुम मुझे एक टुकड़ा तो दे सकते थे, जानते हो? खैर, तुम उस डोनट का जितना चाहो आनंद ले सकते हो, क्योंकि मेरे पास चॉकलेट की पूरी प्लेट है जिस पर मेरा नाम लिखा है। हे सोफ, मुझे लगता है कोई तुम्हें बुला रहा है। वहाँ देखो। जबकि वह ऊपर देख रही है। रुको, मैं उसकी मिठाइयों का नमूना ले सकता हूँ। किसने मेरा नाम लिया? हम। अजीब, वहाँ कोई नहीं है और तुम्हारी प्लेट पर कुछ भी नहीं। अगली बार खुद को बेवकूफ बनने से बचाने की कोशिश करना। ओह, मेरी सारी चॉकलेट कहाँ गई? एशले, सच बोलो, क्या तुमने इसे चुरा लिया? ओ, मैं ASL हूँ, मैं वास्तव में नहीं कर ओह, सकता। सच में? फिर तुम्हारे मुंह में क्या है? मैंने कुछ नहीं लिया। मेरा चॉकलेट। ओह, मुझे माफ कर दो सोफ, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। और देखो, इस तरह मैं बस इस छोटे से टुकड़े के साथ रह गई। बहुत धन्यवाद एशले। खेल जारी रहने दें। मैं देख रहा हूँ कि एशली इस बार पेश की गई चीजों को देखने के लिए उत्सुक है। अरे, तुम क्यों सोचती हो कि तुम पहले जा सकती हो? चलो इसे निष्पक्ष रूप से तय करते हैं। ठीक है, 1 2 3। हाँ, ऐसा लगता है कि मैं इस राउंड में आगे रहूंगा। तो यहाँ क्या है? यह क्या है? ये एक पीला तरल है। ये जरूर स्वादिष्ट नींबू पानी होगा। ये तो वैसा नहीं लग रहा। क्या तुम सुनिश्चित हो कि इसे पीना चाहिए? छी, ये तो वनस्पति तेल है। कितना घिनौना। मैं नहीं देख सकता, यह वाकई घिनौना है। ओह नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम्हें पता नहीं खाना खत्म न करना अशिष्टता है? सच में किसी भी हालत में मैं इसे पूरा नहीं कर सकता। यह बहुत तैलीय और भयानक है। अरे, नियम तो नियम है, इसलिए इसे पियो। तुम्हारे पास था, नहीं, उससे बुरा एक तो नहीं बूंद हो भी सकता। नहीं। वैसे तुम्हारे पास क्या है? जो भी है। हाँ देखो, मैंने कहा था ना। वाह, नहीं। वे बस इतने उंगली। मुझे लगता है कि यह अच्छा दिख रहा है। पीछे हटने की जरूरत है। ओह ठीक है। मीठा स्वाद। रुको, ये क्या हो रहा है? इतने खट्टे ये एक नींबू जैसी चिप है। के साथ। पानी, एक पेय। मुझे यकीन है कि यह मदद करेगा। धन्यवाद। ये क्या है? तुम लड़के हो। ओह, अरे वो तो काफी स्प्रे था। मुझे लगता है इसे ही तात्कालिक कर्मा कहते हैं एशली। ओह, मैंने सोफी को भी पा लिया। तो मुझे शांत रहना है। सब कुछ ठीक है। अगर मैं विश्वास करूं कि कुछ अच्छा मिलेगा तो मिलेगा। वह करती है। हाँ, ये मेरे ऑल टाइम पसंदीदा स्नैक्स हैं। फिर से उसे एक शानदार डिश मिल गई। क्यों मैं ही बदनसीब हूँ जबकि सोफी को सिर्फ लजीज व्यंजन ही परोसे जाते हैं। इधर आओ मेरे कीमती, अब तक की सबसे अच्छी महक।
समय बर्बाद नहीं कर सकते। मैं इस बैग को जल्दी से खाने वाला हूँ जब तक कि उसमें एक टुकड़ा भी न बचे। सच में अच्छे आदतें। सोफ गंदा। क्या तुम चिड़ियाघर से भाग कर आई हो या क्या? वह डरावनी है। मैं चीटो टाइगर का करीबी रिश्तेदार हूँ और हम दोनों इन चीजी पफ्स के लिए भूखे हैं। ओह दोस्तों, मुझे देखने में डर लग रहा है। क्या होगा अगर ये कुछ और बेकार खाने लायक हो? खैर, मुझे लगता है कि मैं शुरू कर सकता हूँ, लेकिन सच में इतनी जल्दी क्यों करें? अरे वाह, कितने डरपोक हैं। मुझे कोई डर नहीं। ओह वाह, मेरी पसंदीदा नीली सोडा। खुद ही कहूँ तो मेरे लिए ये कोई बुरा स्कोर नहीं है। मजे करो। इसे खोलो तो सही। ये ढक्कन बहुत कसकर बंद है। मैं इसे खोल नहीं पा रहा हूँ। ओंच, सावधान रहें ऐश, नहीं तो तुम अपने सारे दांत तोड़ बैठोगे। हम तुम्हें एक जोड़ा डेंचर्स दिला देंगे। चिंता मत करो बेवकूफ बोतल, भगवान के लिए खोल दो। क्या तुम करोगे? ऐशले, किस दुनिया में सोडा हिलाना एक अच्छा विचार है? ये फटेगा। सुरक्षित रहो। आगे बढ़ते हैं। फिर लगता है मेरी बारी है। हमेशा के लिए इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है, छोटे नीले कैंडी एक लो और स्वाद का पता लगाओ। ये स्वादिष्ट होना चाहिए, सही है। यही तो तुमने पिछली बार भी सोचा था। तुम्हें यकीन है कोई अजीब स्वाद तुम्हें चौंकाने नहीं आ रहा? ठीक है, कुछ और ले लो। फिर क्या केवल मुझे ही लग रहा है या तापमान अचानक गिर गया है? मैं यहाँ बर्फ की रानी बन गई हूँ। ओह, पुदीना तो मुझे हड्डियों तक ठंडा कर रहा है। अरे क्या तुम ठीक हो? सोफी देखो, वह अब नीली हो रही है। अरे ध्यान से यार, हम नहीं चाहते कि बर्फ के टुकड़ों में बदल जाएं। ठीक है, तो मेरे पास कौन सा नीला दुस्वप्न है? ब्लूबेरीज कितनी ठंडी हैं। मैं इसे और लंबा खींचने की कोशिश नहीं करूंगा। एक मुट्ठी भर काफी होंगी। इनकी संख्या ज्यादा नहीं है। तो क्या ये पूरी तरह से पकी हुई और मीठी है? शायद आप बांटना चाहें। नहीं, लेकिन पूछने के लिए धन्यवाद, जब तक कि ये पहले ही खत्म न हो गई हो। हाँ, एशली, तुमने ये देखा? इतना मजेदार क्या है? अपने आप को आईने में देखो और खुद देख लो। वाह, मेरी जीभ को देखो। ये कितनी देर तक ऐसा रहेगा? ओह, क्या मैं इसे धो सकता हूँ? हाँ, शायद नहीं। एक सेकंड के लिए स्थिर रहो। हमें इस पल की एक तस्वीर लेनी है। मैं कोई सेल्फी नहीं चाहता, लेकिन नहीं चाहता कि कोई मुझे इस रूप में देखे। ओह छोड़ो सोफ, ये मजेदार है। हमारे साथ हंसो। वो करीब था। ये तस्वीर कुछ लाइक्स के लायक है, तो घर पर क्लिक करना शुरू करें। आप लोग थोड़े उबे हुए लग रहे हो। हम इसे एक नए कोर्स के साथ ठीक कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि इससे आप सभी फिर से उत्साहित हो जाएंगे। चलिए। हरी फलियां। छी, मैंने कभी इसके लिए सहमति क्यों दी? अच्छी बात देखो, ये बहुत स्वस्थ है। सब्जियां खानी तो पड़ेंगी, है ना? हाँ, खैर मुझे सब्जियां नफरत है। क्लो, तुम्हारी प्लेट में क्या है? एलो, आनंद लो। एलो, तुम मजाक कर रही हो? क्या ये खाने योग्य भी है? इसकी गंध तो ठीक है, लेकिन स्वाद। अरे, एक छोटी सी चाट पर्याप्त नहीं है। आगे बढ़ो और एक असली काट लो। मुझे यकीन है तुम्हें यह पसंद आएगा। यह भी कहा जाता है कि यह वास्तव में आपके लिए बहुत अच्छा है। ओह नहीं, यह घिनौना है और यह इतना चिपचिपा क्यों होना चाहिए? तुम्हारे लिए तो ठीक है सोफी, मेरा मतलब है। हाँ, लेकिन खिलाड़ी से नफरत मत करो, खेल से करो। मेरे पास इस राउंड में क्या है? एक सेब? बढ़िया, एक सेब? बहुत गलत है। क्या सच नहीं है? मुझ पर गुस्सा मत हो। मैंने तय नहीं किया कि किसे क्या मिलता है। क्या अच्छा बड़ा रसदार सेब है? मैं इसमें दांत कड़ाने का इंतजार नहीं कर सकती। ओह नहीं, मुझे लगता है मैं मर गई। मैंने सेब को मुंह से बाहर निकाल दिया। जैसे तुमने कहा, वही खेल है। वह सही कह रही है और तुम इसे काटना चाहते थे। खैर, तुमने काट लिया। जब तक तुम इसका आनंद ले सकते हो, लो। अरे सोफी, उदास क्यों हो? अब तक पिछले राउंड से उभरी नहीं। खुश हो जाओ। मुझे यकीन है कि रेड ट्रीट्स फिर से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। देखो, मेरे पास एक किट कैट है। मैम, मुझे चॉकलेट पसंद है। वाह, तुम्हें जैकपॉट मिल गया। क्या तुमने हमारे लिए भी एक टुकड़ा तोड़ने के बारे में सोचा? ये सच है। और मैंने सोचा, ओह, एक लाल मिर्च। ओह नहीं, मुझे खाना खिलाने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। कोशिश भी मत करो, कभी नहीं। बेहद अनखिलाड़ी जैसा, लेकिन कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ क्या करना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ सोफी। मुझे लगता है कि एक चालाक योजना की जरूरत है ना? ऑपरेशन चिल्ली पेपर शुरू होने वाला है। क्या हो रहा है? सोफी अपने दोस्त को गुदगुदी करके कुछ जोड़ने की कोशिश कर रही है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मजेदार है, लेकिन ठीक नहीं है दोस्त। मेरी बेचारी जीभ। ओह, इस बार हम बहुत आगे बढ़ गए। रुको क्लोए, मैं यहाँ मदद के साथ हूँ।
बहुत बहुत बेहतर। कुछ हद तक मुझे लगता है कि मुझे 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करनी चाहिए। जब तुम ऐसा करो मैं अपनी सीट पर वापस चला जाऊंगा। कुछ बताता है कि यहाँ सुरक्षित है। सोफी, तुमने इस राउंड में अब तक कुछ खाया नहीं है। ऐसा मत सोचो कि तुम इतनी आसानी से बच जाओगी। ठीक है, ज्यादा गुस्सा मत हो। एक बार मैंने तुम पर एक्सटिंग्विशर खाली कर ही दिया है। सच में क्या उसे कुछ बुरा मिलेगा? कभी मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता। इतना रसदार और कुरकुरा। आप क्या कहती हैं महिलाओं? इस बार सब एक साथ 5 दीजिए टीम और उठान। तो कोरियाई मसालेदार गाजर, एक प्याज, और एक संतरा। जाहिर है यह संतरे का राउंड है, हालांकि सभी लोग उत्साहित नहीं हैं। ये एक फिर से मसालेदार? मेरे लिए व्यंजन यूं। मेरा मतलब है इससे बुरा हो सकता है, लेकिन यूं बदलना चाहते हो। मैं 100% निश्चित हूँ कि यह प्याज से बेहतर है। परेशान मत हो दोस्तों, ये इतना बुरा नहीं है, है ना? मेरे पास एक बिल्कुल सही संतरा है जिसे मैंने टुकड़ों में काटा है। मेरे साथ साझा करना चाहोगे? बिल्कुल हाँ, मुझे ऐसा लगता है। इंस्पेक्टर गैजेट चुराए गए चित्रों की मामले की जांच करता है। यह कोई आसान काम नहीं है, लेकिन किसी को तो करना होगा। और आजकल इंस्पेक्टर की नजर खाने से जुड़ी कला की ओर है। हाल में वह 3 संदिग्धों पर नजर रख रहा है। कीरा, एशली और रेचल। उस इंस्पेक्टर का आदमी जो एक कलाकार है, उसे लोग स्टीव के नाम से जानते हैं। वह उसके गुप्त व्यवसाय में उसकी मदद करता है। आप में से प्रत्येक को एक हाइलाइटर मिलेगा। इसे अपने दांतों के साथ पकड़े और ड्राइंग करें। जल्दी हम देखेंगे कि असली प्रतिभा किसके पास है। जो कोई भी अपने ड्राइंग से उसे प्रभावित करने में सफल नहीं रहेगा, उसे ब्रॉक लिखना होगा। उससे भी बुरा कुछ हो सकता था ना? तुम्हारे पास 60 सेकंड है, शुरू करो। तो पहला दौर उतना मुश्किल नहीं लग रहा, पर निश्चित रूप से लड़की को थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। लेकिन अभी वे ब्रोकली से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और तीनों बिना सीना बहाए अपना काम करने में सफल रहे। उन सबको अच्छा काम कर खुशी हो रही होगी। क्या आपको लगता है उन्हें कुछ हटकर काम करने में मजा आया? अब समय है उनके कलात्मक प्रयास को जज करने का। इंस्पेक्टर गैजेट और स्टीव अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हैं और अब परिणाम सामने आने वाला है। Hello? लड़कियों, हमने परिणाम निकाल लिया है। ब्रोकली की सबसे खराब तस्वीर रेचल ने बनाई है। तालियों की गड़गड़ाहट आनी चाहिए। रेचल कोई कायर नहीं है और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सजा पूरी करती है। पर ऐसा लगा कि वो वास्तव में इसे पसंद करती है। अरे रेचल, तुम निश्चित हो कि तुम्हें यह पूरी चीज खानी होगी या तुम्हें ऐसा करने का मन है? और अब हम आगे कार्य की ओर बढ़ते हैं। लड़कियों, यह पहले वाली की तुलना में थोड़ा कठिन है। अब इस बार आपको तस्वीर अपने हाथों से नहीं बल्कि अपनी कोहनियों में पेंट ब्रश को पकड़कर करनी होगी। दिलचस्प है ना? स्टीव को तो ऐसा ही लगा है। आपका विषय है एक साधारण स्नीकर्स बार। तो तैयार, शुरू करें। ईमानदारी से कहूँ तो इन तीनों का संघर्ष जो छोटी बाधाओं को दूर करते हुए कोई उत्कृष्ट स्थिति बनकर आती है, वो पुरानी तरीके से 10 गुना ज्यादा मनोरंजक है। हाँ, बाद में थकावट महसूस हो सकती है, पर यह मजेदार है। समय पूरा हुआ। अब वो सब दिखाओ जो तुम सबने बनाया है। दिलचस्प। बॉस के पास अंतिम निर्णय के लिए जा रहा हूँ। दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। बुरा नहीं है, ठीक है। ओ, यह तो सबसे अच्छा है। Yes. तुम एशले स्नीकर को खाएगी। थोड़े से तीखे सॉस ऊपर डालकर इसे तुम सीखोगी कि काम अच्छे से करना चाहिए। और हमारी आंखों के सामने कुछ अविश्वसनीय होता है। हमारी बहादुर छोटी सिपाही इस तीखी मसालेदार कैंडी को काटती है। अरे भले ही वह ड्राइंग नहीं कर सकती, कम से कम वह तो यह कर सकती है कि खा सकती है स्नीकर्स को। क्या तुम ठीक हो एशले? क्या तुम कर पाओगी? शांत रहो। हम
लोग आगे बढ़ रहे हैं। पैरों की उंगलियों का उपयोग करके आप लोगों को मेरे लिए कुछ बनाना है और वह होगा, तैयार हो जाओ, यह मछली। और घड़ी की सुई चलने लगी। इससे छुटकारा नहीं पा सकती हो लड़कियों, शुरू हो जाओ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अब उस बड़ी मछली को खाने के लिए तैयार होगा। सच सच कहूँ, पैर की उंगलियों से पेंटिंग करने बहुत ही नया और हानि रहित है। कम से कम कोई आपको गर्म अंगारों पर पैर रखने या कांच के टुकड़ों पर चलने के लिए नहीं कह रहा है। आप तीनों को यह बहुत ही आसान काम दिया गया है। आभारी रहें कि आपको इस विशेष काम को करने के लिए थोड़ी ही मेहनत करनी पड़ रही है। अब रुक जाओ, अब इन्हें सौंप दो और हमारे फैसले का इंतजार करो। कौन इसे मुंह में भरकर खाएगा, हम देखेंगे। तुम क्या कहते हो मेरे छोटे दोस्त? ओह, और तुम मेरे दूसरे दोस्त। वाह वाह, यह वाला। अपने आप को परिणाम के लिए तैयार कर लो लड़कियों। बहुत घबराहट रही है। इस बार रेचल ने सबसे कम आकर्षक तस्वीर बनाई है। इसका मतलब है कि अब उसे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, महाशय मछली जी को खाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं यह देख पाऊंगी। तुम्हारे दोस्तों को तुमसे सहानुभूति है रेचल, पर वह किसी भी हाल में तुम्हारे साथ अदला बदली नहीं करेंगे। अब देर करने का कोई मतलब नहीं है। चलो जल्दी से अपना काम पूरा कर लो। जो रेचल कर रही है वो कोई आसान काम नहीं है। चलो रेच करो। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो अगले दौर के लिए सब तैयार है। फिंगर पेंटिंग। इस हॉट डॉग को बनाएं जिस पर खूब सारा मस्टर्ड सॉस डले हुए हों। क्या आप उसे खाना नहीं चाहते हैं? 1, 2, 3 उल्टी गिनती शुरू होती है या नहीं? मुझे लगता है कि बैटरी खत्म हो चुकी है। तो भी हो, शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। चुनौती कहाँ पर है? अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके हॉट डॉग बनाना तो बहुत ही आसान है। धक्का देने की जरूरत नहीं है लड़कियों। हर किसी के लिए बहुत सारे रंग है यहाँ। लगता है कि गंदी लड़ाई शुरू हो चुकी है। समय समाप्त हुआ। बॉस अब तुरंत के दिए काम के परिणाम मिल गए हैं। इसका विषय हमारा पसंदीदा भोजन भी था। आपको इस तरह से जगाने के लिए क्षमा करें। Yes. इसे क्या कह सकते हैं? इसको देखो खाने के लिए। और केरा इस बार हार गई है, शायद जीत गई है। किसे पता, शायद वो मस्टर्ड की विशेषज्ञ हो और उसे पसंद आए। शायद लगा लो नहीं पसंद आएंगे। शायद उसकी दोस्त मदद करे। छी, कितना गंदा लग रहा है। बेचारी लड़की। क्या आप खुश नहीं हो रहे हैं कि आप उसकी जगह पर नहीं है उस चुनौती में? हालांकि देखने में मजा आ रहा है। और उसने हिम्मत करके एक बार काट लिया। बहादुर लड़की। और ऐसा लग रहा है केरा अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यह स्पष्ट रूप से काफी तीखी सड़ो थी। कोई उसे थोड़ी दूध दे दो पीने को। इन कार्यों के द्वारा निश्चित रूप से हमारी लड़कियों को सराहना मिलती है और एक अच्छी पुदीने जैसी ताजा सांस लेने का अवसर। यह पूरी तरह से खराब सांस का दूसरा स्तर है। लेकिन वापस अपने काम पर आते हैं। अजीब बात, क्या मैं कुछ भूल रही हूँ? क्या स्टीव बस एक सेब की तस्वीर बनाने को कह रहा है? केवल सामान्य पुराने तरीके से? इसे क्या ट्रिक है? पर इसमें कुछ तो ट्रिक जरूर है ना? शायद नहीं। खैर, अब इस स्थिति में अपनी रचनात्मकता को निखरने में लड़कियां आप अपनी प्रतिभा के बल पर जीत सकती हैं। और जिसका सबसे खराब होगा उसे यह हर रंग का व्यंजन खाना पड़ेगा। इस चुनौती में तीनों लड़कियों की प्रतिभा निखर कर सामने आ रही है। बहुत अच्छा लड़कियों। और समय समाप्त। सभी अपने चित्त को दे। ऐसा है उसे मुझे शौक दे। इसमें कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए। यह मेरी कुर्सी है, हटो यहाँ से। ठीक है, बहुत गंदा नहीं है। और अब हमारे पास एक विजेता है या हारा हुआ है। बधाई हो केरा। अब तुम इसे खाओ। ओ नहीं, अब यहाँ पर आखिर एक कैच था। वो क्या कर रहा है? वह वसाबी है। आज केरा के लिए कोई आराम नहीं है। उसका वो अभी अभी ठंडा हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से उसे आग की लपटों का सामना करना पड़ रहा है। लड़कियों, तुम ये कर सकती हो। यहाँ तुम्हारे लिए एक प्याज है और जबकि मैं इतना दयालु हूँ, एक टुकड़ा प्रत्येक के लिए। घड़ी की सुई दौड़ना शुरू कर दिया।
यहाँ पानी के फव्वारे चालू हो जाते हैं। इसे मैं इसे लिविंग आर्ट कहता हूँ। प्याज से आंसू और जो उसे खाएगा उसकी भी आंखों से आंसू की संभावना। एशली अपना अलग ही अनोखा तरीका अपनाई है। स्टीव इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ है। यह पूरा तुम्हारा है एशली। ओह, इसे सहन करना बहुत मुश्किल है। हालांकि मैंने सुना है कि कच्चा प्याज आपके लिए बहुत अच्छा होता है। एशली ने मुझे प्रभावित कर दिया। हालांकि तुम ध्यान रखना कि तुम किस सांस ले रही हो। ओह, यह दुर्गंध तो पौधों को भी मुरझा दे सकती है। अब 7वां दौर, मेरी प्यारी छोटी कलाकारों, मैं तुम सबको एक विशेष अनुभव प्रदान करता हूँ। एक दूसरे के हाथों पकड़कर ड्राइंग बनाए, ऐसे नहीं ऐसे। और इसे वास्तव में अनोखा बनाने के लिए मैं इसे मिल का कोला कहना पसंद करूँगा। देखो मैंने क्या किया। शुरू हो जाओ। तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रही हो? तुम्हारे रंग और ब्रश इंतजार कर रहे हैं। इसे सफल बनाने के लिए लड़कियों को एक दूसरे की मदद करने के लिए सहमत होने की जरूरत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर कोई उस योजना में साथ देगा। समय हो गया, मुझे देखे दो। निर्णय आपका होगा बॉस, पर उनमें से कोई भी विशेष रूप से अच्छा नहीं है। मिल गया। तुम फिर से किया। उफ, लग रहा है कि एक ऐसा एक दिन होगा जिसे केरा हमेशा याद रखेगी, चाहे वह कितना भी प्रयास कर ले। स्टीव कहता है कि वह एक कलाकार है, पर वह बहुत ही तेज और आसान तरीके से टॉर्चर करने वाले के रूप में बदल जाता है। शायद उसे एक नया काम मिल गया है। अगर हम ईमानदारी से कहें तो वह कोई अच्छा कलाकार नहीं है। क्या आपको कोई दया नहीं आती है स्टीव? यह स्पष्ट रूप से जाहिर है कि अब क्या होने वाला है। बेचारी केरा। और अब यहाँ मिलकर कोला का झड़ना आता है। कम से कम तुम ये कह सकती हो कि तुम एकमात्र ऐसी व्यक्ति होगी जिसे कभी यह अनुभव प्राप्त हुआ हो। कीरा, बधाई हो। हमारी सलाह है कि अगर आप अपने को कभी इस तरह की चुनौती में पाते हैं तो अच्छे से ड्राइंग बनाना सीखें, काम आएंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों।